हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म के बारे में। ये एसआईआर फॉर्म है, इसको भरना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप आज बताएंगे कि कैसे इसको भरना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना वर्तमान फ़ोटो लगाएंगे, जो प्रेजेंट का फ़ोटो अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे दिया है जन्म तिथि, तो यहाँ पे हम अपना जन्म तिथि लिख लेंगे। फिर यहाँ आधार संख्या लिखा गया है, तो फिर यहाँ पे हम अपना आधार संख्या लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम लिखा गया है, तो आप यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपको किसी ने गोद ले रखा है उनका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिख रहा है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। ये वो संख्या है जो उनका वोटर आईडी कार्ड होगा ना, उसी पे लिखा होगा, वहीं से आप इसको देख करके लिख सकते हैं यदि उपलब्ध हो तो, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे माता का नाम लिखा गया है, फिर यहाँ पे आप अपने माता का नाम लिख लेंगे। उसके बाद माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पति या पत्नी का नाम यदि लागू है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर पति हैं तो अपने पत्नी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगी। और पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो नाम यहाँ पे लिखा गया है उन्हीं का यहाँ पे ईपीआईसी संख्या लिखना है यदि उपलब्ध है तो, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस पे आते हैं, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। मतलब अगर 2003 में आपने वोट दिया है तो उसके अनुसार आप इसको भरेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। इन्होंने जो 2003 में वोट दिया है उसके अनुसार इसको भरना है। तो जो नाम आप यहाँ पे लिखे हैं वही नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। अपने संबंधी का, अपने पिता का, जो भी नाम है यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद से उनका एपीआईसी संख्या आप यहाँ पे लिख लेंगे यदि उपलब्ध है तो, नहीं तो आप छोड़ देंगे। फिर इन संबंधी का नाम, इनके संबंधी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इनके पिता का नाम। और संबंध यहाँ पे पूछ रहा है तो इनका संबंध हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि अपना और इनका संबंध यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये पिता है तो हम पिता लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जिला इनका हम कुशीनगर लिख लेंगे। फिर राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हम इनका लिख लेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी चीज़ें लिखने के लिए हम 2003 वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे और उसमें हम उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालेंगे। फिर सारा डिटेल्स उस पर आ जाएगा, वहीं से हम इसको भर लेंगे। और क्रम संख्या ये होता है कि किस नंबर पे उनका नाम है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे भरना होता है। तो इसको हम यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर लेंगे। अब हमारा फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम जमा कर देंगे।